यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। क्वायर, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। कलाम मुकद्दस का एक हिस्सा तिलावत करेंगे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर, मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ो, हालेलुया। हम उस खुदा की इबादत करें जो हमारी चट्टान है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा भरोसा है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, जहां हम पनाह लेते हैं। हालेलुया, उसकी इबादत के लिए, उसकी परस्तिश के लिए, उसके कलाम के लिए हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम हालेलुया। इबादत का आगाज करेंगे। तेरा शुक्र है हर एक खुदा। जान हालेलुया। खुदावंद की हजूरी को, उसके मसा को, उसकी आग को यहाँ तेरा मांगे। शुक्र है खुदावंद, तेरा नाम और जलाल आए हम पाए सब खुदा। मिलकर इस जगह पर इबादत तेरा के शुरू में आभार। दुआ करेंगे। खूब साजों मांग आवाजों लेते को, हर एक चीज को, हर एक हालेलुया। जगह को, हर एक कोने को, हर एक फर्द को जो यहाँ मौजूद है, हम हालेलुया। सब एक दूसरे के लिए भी दुआ हालेलुया। करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरा हालेलुया। शुक्र है खुदावंद तेरा शुक्र हो, सारा तेरी जलाल सिताइश तेरे हो। यीशु नाम को मिले है खुदावंद। खुदावंद लिस्टों के खुदा मसीह यीशु में आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी सिताइश करते हैं। तेरा तख्त लग जाए खुदावंद। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। हालेलुया। ऐ खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ये वक्त हमें बख्शा,
कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करें, तेरी बरकतों के लिए तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम के लिए तुझे मुबारक कहें। और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इकट्ठा किया, जमा किया, हमें जिंदगी और सलामती अता की, ताकि हम तेरे हुजूर आकर और खुदा मिलकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी परस्तिश कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें। आए खुदा हम जिंदगी के लिए और सलामती के लिए और खुदा हम तेरी बरकतों नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदा मैं मिन्नत करता हूँ, इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी सहायता कर, साजों आवाज़ों को छू खुदा और खुदावंद जो चीज़ें तेरे जलाल के लिए यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं उन सब पर तेरे लहू को मांगता हूँ। आए खुदावंद आज हम जब यहाँ जमा है तो खुदावंद आज तेरा तख्त भी, तेरी हजूरी भी यहाँ नजर आए खुदावंद हर एक जिंदगी में खुदावंद तू नजर आए। और खुदावंद आज लोग खुदावंद जो तुझसे दूर हैं तेरे करीब आए, अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलें खुदावंद, ताकि तू उनके दिलों पर राज कर सके। ऐ जलाल के बादशाह, मैं दुआ करता हूँ जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट है तो वो खुदावंद तेरी कुदरत से रुकावट जाती रहे, ताकि सब लोग आकर तेरी इबादत, तेरी परस्तिश कर सकें और कुव्वत को और ताकत को, ताजगी को हासिल करके खुदाम तेरे नाम को जलाल दे सकें। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, हर एक जिंदगी को छू और बरकत दे, रहम कर खुदावंद हम सब पर। तेरी हजूरी को खुदावंद, तेरे मसा को, तेरी आग को खुदा मांग लेता हूँ। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। आए खुदावंद तू तादाद को नहीं देखता, तू क्वांटिटी को नहीं देखता, तू क्वालिटी को देखता है। कौन तेरे लिए भूखा है, कौन तेरे लिए प्यासा है, कौन तेरे लिए आया है और खुदाम कौन तेरे पास आया है। तू उसको छूता है, तू उसको शिफा देता है, तू उसकी जिंदगी में काम करता है। जो खुदावंद तुझे ढूंढते हैं वो तुझे पाते हैं। तेरी आग, तेरा मसा ऐ खुदाम हर एक जिंदगी पर आए और तेरा यीशु नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आए मेरे जीजो, खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाते हुए, गाते हुए हम उसकी परस्तिश करेंगे। बादशाह 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 बादशाह, हालेलुया। बादशाह 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 बादशाह, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। आइवन मेरा माइक बता दे प्लीज। बादशाह 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 बादशाह, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल बादशाह। बादशाह 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 बादशाह, रब खुदावन बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे,
कद ऊंचे करो, या जलादा बादशाह वे सिर कद ऊंचे करो। बादशाह बादशाह क्वायर का माइक। ए जलालदा, ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जला। हालेलुया। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जला। बादशाह 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 ऊंचे करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जान जलादा बादशाह वे सिर तज ऊंचे करो। जान जलादा बादशाह वे सिर तज ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह जलालदा। लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ओ जलालदा बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। हालेलुया। यकीनन वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है। यशायाह के सीफे में लिखा हुआ है, वो क्या है? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मेरे से हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम बादशाहों के बादशाह की प्रस्तिश के लिए, इबादत के लिए यहाँ मौजूद हैं, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा की इबादत के लिए यहाँ मौजूद हैं, जो अजल से है और अब तक रहेगा। आमीन। आए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, गीत गाएंगे। रूह पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। वायर फॉलो करेगी इसको, सामने भी स्लाइड्स पर है हमारे पास गीत। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। गाइए। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। रूह पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। गाइए। रूह पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे जो मिटा, बदकारी दे जो
मिटा, सारी गंदगी दे जो उड़ा, सारी गंदगी दे जो उड़ा, बदकारी जे जो मिटा, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जो उड़ा, सारी गंदगी दे जो उड़ा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। रूहे पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। रूहे पाक की हवा, रूहे पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे जो मिटा, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जोड़ा, सारी गंदगी दे जोड़ा। बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जोड़ा। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। बेल हकीकी तू अंगूरी, हम सब तेरी डालियां हैं। बेल हकीकी तू अंगूरी, हम सब तेरी डालियां हैं। रूहे पाक का जाम पिला, करते हैं दिल से दुआ। फलदार, फलदार हमें तू बना, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी, सारी गंदगी दे जोड़ा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा, पाक बने, पाक बने और तुझ में ढले, तुझे जैसे हम दिखने लगे। पाक बने और तुझ में ढले, तुझे जैसे हम दिखने लगे। कुव्वत का लिबास पहना, करते हैं दिल से दुआ। कुव्वत का लिबास पहना, करते हैं दिल से दुआ। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। बंधन टूटे, बंधन टूटे, जकड़े छूटे, रूह में सब आजाद हो। बंधन टूटे, जकड़े छूटे, रूह में, हालेलुया। रूहे पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। रूहे पाक का जाम पिला, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे जो मिटा, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जोड़ा। बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जो। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा।
मर्जी तेरी पूरी हो, बन जाए हम तेरे तेरे, मर्जी तेरी पूरी हो। बादशाहों का तू बादशाह, करते हैं दिल से दुआ। हालेलुया। बादशाहों का तू बादशाह, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे जो, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जोड़ा, सारी गंदगी दे जोड़ा, बदकारी दे जो मिटा। हालेलुया। सारी गंदगी दे जोड़ा। ए खुदा, 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 ए खुदा। रूहे पाक की हवा, रूहे पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। रूहे पाक की हवा चला, करते हैं दिल से दुआ। बदकारी दे जो बेटा, सारे गंदगी दे जोड़ा। बदकारी दे जो बेटा, सारी गंदगी दे जोड़ा। ए खुदा, 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 ए खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेल हकीकी तू अंगूरी। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में एक आयत है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और ये भी लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई डाली मुझ में कायम है, अगर कोई कहता है कि मैं यीशु का हूँ और वो फल नहीं लाता, तो लिखा है कि वो काट डाला जाएगा और वो सूख जाएगी डाली जो फल नहीं लाती। आए अजीजों, आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम आया फलदार हैं या नहीं हैं। आए प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गाइए। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, हालेलुया। उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, हालेलुया। उसके नाम
घर में होवे सताई, रब के घर में होवे सताई, उसके हम दो सना, हालेलुया, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रंग छेड़ो, तारदार साजों पे रंग छेड़ो, तब और तबले बजा, हालेलुया, तब और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, हालेलुया, निजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा के पाक करके मुझको बचा ही लिया। हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, तेरा निशान तू है, तेरा पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए,
तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां बजा दे खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आए सब अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे और भाई गैब्रियल के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। उसके दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। Thank you, Jesus. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सब कहेंगे फिर से। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। फिर इसको दोहराएंगे, फिर से कहेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आमीन। फिर से। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। रहमत भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी कुदरत और जलाल, तेरी कुदरत और जलाल देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहेगा।
नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। रहमत भलाई तेरी देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तू कुदूस है, सब कहेंगे तू रहीम है। कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। तू कदूस है, तू रहीम है। कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सब इकरार करें इस बात का, तेरे बिन तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
तेरी हजूरी को मांग ले। अपनी हजूरी कहें कि ऐ खुदा तेरी हजूरी मुझे घेर ले ताकि मैं तेरे कलाम को ध्यान से सुनूं। मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से। सब फर्दन अपने लिए कहें। इसको गीत समझ के मत गाएं कि ये गीत गाया जा रहा है तो मैं ये गीत गाऊं। इन वर्ड्स को पर्सनल लें और खुदावंद की हजूरी को मांगे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे, छांट मुझे मेरे मसीह, मेरे मसीह अपनी हजूरी, अपनी हजूरी से। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी। वर्ड आ रहा है हजूरी का, छू हालेलुया। मुझे छू पर फोकस करें। यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से। हाथ उठाता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु। हाथ उठाता हूँ यीशु, हाथ बुलंद करके गा सके। तेरे पास आता हूँ यीशु, छू ले मुझे, पाक कर दे मुझे, धोके तू कर दे नया। छू ले मुझे, पाक कर दे मुझे, धोके तू कर दे नया। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, तू छू ले मुझे, छू ले मुझे, हालेलुया। छू ले मुझे, छू ले मुझे, तू छू ले मुझे। हाथ उठाता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु। हाथ उठाता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु। सब सर उसकी हजूरी में झुक जाए। पास्टर जब्दियल दुआ में रहनुमाई करें और इनफरादी तौर पर खुदावंद के हुजूर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। खुदावंद का रूह आप लोगों में मौजूद है अजीजों। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा है जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो वो जगह खुदा के जलाल से भर गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र है खुदावंद। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं हालेलुया। खुदावंद खुदा।
तेरी हजूरी खुदा जब तेरे लोगों के अंदर आती है तो खुदा मोजज़ात होते हैं। खुदावंद की आए हजूरी खुदावंद तेरी क्वांटिटी की हजूरी मोहताज नहीं। और हालेलुया। खुदावंद कामिल शिफा को हालेलुया। नाजिल करती है। शुक्र है खुदावंद। तेरी हजूरी और रोगों को हालेलुया। जड़ से खत्म कर देती है। तेरी तेरा शुक्र हजूरी है खुदावंद। मुर्दों को जिंदा हालेलुया। करती है। तेरी हजूरी के बायस जिंदगी डाल दिल देती है। बदल जाते हैं। हालेलुया। तेरी हजूरी के बायस शुक्र है खुदावंद। कोड़ी शिफा बंधन पाते टूटते हैं। हैं यीशु तेरी नाम में। हजूरी के बायस हालेलुया। खुदावंद खुदा और जिंदगियों में जान आती है। Yes, Jesus. बीमार शिफा पाते मुर्दगी हैं। जाती रहती तेरी है। हजूरी खुदा खुदा हालेलुया। मुझ जैसे पापी को हालेलुया। अपने पास Yes, बुलाती है। Jesus. आए खुदा तेरा शुक्र हो तेरी हजूरी के लिए। आज खुदावंद खुदा तेरी और ज्यादा हजूरी को मांग लेते हैं। तेरे और मसा को मांगते हैं ताकि खुदा जिंदगियों के अंदर ताजगी आए, जिंदगियों के अंदर बहार आए और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हर एक को तैयार कर खुदावंद कि वो तेरी हजूरी को महसूस कर सके कि कितनी खूबसूरत तेरी हजूरी है। खुदावंद खुदा जो इसको चख चुके हैं, जो इसको जानते हैं, ऐ खुदावंद वो लोग तेरी हजूरी से कहीं और नहीं जा सकते। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ भाई नील कलाम के लिए और मेरे लिए और सब जमायत के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। आए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने लिए कलाम मांगे। ए कदूस मेहरबान जिंदा जलाली और आसमानी बाप, तू जो वादों का जिंदा खुदावंद है, जिसका वादा है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझको अकेला ना छोड़ूंगा। है खुदावंद, जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, तूने अपने लोगों को आगे और पीछे से घेर रखा है। खुदावंद तू है खुदावंद, जिस तरह है खुदावंद बनी इसराइल के आगे आगे होकर चलता था। है खुदावंद, उसी तरह है खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर है। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद तेरा कलाम है खुदावंद, जो हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह की तलवार है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो कि बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम मांग लेते हैं खुदावंद। हर एक जिंदगी जो यहाँ पर मौजूद है, या खुदावंद यूट्यूब या फेसबुक के जरिए से देखती है खुदावंद, उसको है खुदावंद आज तेरा कलाम छुए। है खुदावंद, खुदावंद तेरा बंदा जुट के तेरा खुदावंद कलाम सुनाने को है खुदावंद, उसको कुलियातन तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जो लफ्ज उसके मुंह से निकले है खुदावंद, वो तेरी तरफ से है खुदावंद, ताकि है खुदावंद सुनने वालों पर फजल हो और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। है खुदावंद हम घटे और तू बड़े। है खुदावंद, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू क्वायर। सब तशरीफ रखेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। ज़बूर 16 उसकी 11 आयत। कामिल शादमानी है, यानी कि अगर इसको हम कहें कि खुदा दी हजूरी दे विच कामिल खुशी है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। खुदा की हजूरी में क्या है? मुकम्मल। कामिल का मतलब क्या है? मुकम्मल। खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी। कहां कामिल शादमानी है? ये उन लोगों के लिए है जो कलाम पर अमल करते हैं, लेकिन जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनके लिए जो कामिल शादमानी है
वो खुदा के कलाम में नहीं है। उनकी शादमानी दुनियावी चीजों में है, लेकिन वो दुनियावी चीजें वक्ती तौर पर तो शायद शादमानी देती हों, लेकिन वो फिर वैसी की वैसे लोग हो जाते हैं जैसे पहले थे। लेकिन जो टूटा हुआ, जो बिखरा हुआ, जो अफसुर्दा या ऐसा कोई शख्स जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, वो शादमान नहीं है, तो उसको सिर्फ एक ही जात है जो कामिल शादमानी दे सकती है, और वो खुदा की जात है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि खुदा के हजूर में क्या है? कामिल शादमानी है। खुदा के हजूर में, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये पक्का हो जाए। अच्छा मेरे अजीजों, ये शादमानी, जब आज मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था या इस पे देख रहा था, तो मुझे इस बात की आगाही मिली या मालूम हुआ कि जो हजूरी है वो ताल्लुक से बनती है। हजूरी जो है, जो प्रेजेंस है, वो रिलेशनशिप से बनती है। और जब मैंने इस बात को सोचा तो मेरे ज़हन में एक और चीज जो है वो आई कि जब हम किसी में रिलेशनशिप के साथ होते हैं, हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ बनता है, किसी की किसी से मंगनी हो जाती है, कहीं रिश्ता तय हो जाता है, तो क्या हम उस रिलेशनशिप में जब आते हैं, ताल्लुक में आते हैं, तो हर वक्त जो जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप कायम होता है वो हमारे जहन में, ख्यालों में, बातों में, हर जगह चलते फिरते बेड सब ना पहला उठते हैं, सारी साडा ख्याल उधर जाता, जिसके साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है। ऐसा ही है ना, सबके साथ ऐसा ही है कि जिसके साथ हमारा ताल्लुक जुड़ता है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो बनता है, जिसको हमने दिल से कबूल कर लिया होता है, जिसको हमने दिल से कबूल कर लिया हो, यानी कि दूजे लफ्ज़ां च कह दो दुनियावी च दिल दे दिता हुए, जिसको हमने अपना दिल दे दिया है, उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी में रहनी शुरू हो जाती है। रहती है कि नहीं? हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसको कौन से खाने पसंद हैं, उसको कौन से खाने पसंद नहीं है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको किस चीज से चिढ़ है, उसको क्या सुनने में पसंद है, कौन सी जगह पसंद है, मैं ऐसा करूंगा तो वो नाराज ना हो जाए, मैंने ऐसी बात नहीं करनी, कहीं उसको बुरी ना लगे, मैं ऐसी बात करूं जो उसको अच्छी लगे। यानी कि हम उस रिलेशनशिप को, उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में रखने के लिए अपने आप को ढालना, उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी प्रेजेंस जो है हमारी जिंदगी में रहे, हमारा रिलेशनशिप जो है वो क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। यानी इसका मतलब, प्रेजेंस का मतलब क्या है? तो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ मेरे सामने, एंजी है ना। जब रिलेशनशिप सही होते हैं तो प्रेजेंस जिंदगी में रहती है, और जब रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाए तो हम उसका नाम, उसके साए से भी नफरत करते हैं। सो प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस हमारी जिंदगी में, अब मैं कलाम की तरफ आ रहा हूं, मैंने ये दुनियावी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश किया। खुदा की प्रेजेंस, अब खुदा की और हमारी प्रेजेंस तब ही बनेगी, खुदा की प्रेजेंस हमारी जिंदगी में तब ही आएगी, खुदा का मसा, उसकी हजूरी, उसकी आग जो है हमारे ऊपर तब ही आएगी जब हमारा रिलेशनशिप उसके साथ होगा। अगर हमारा रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है,
हम उसके ख्यालों में नहीं रहते, हम उसकी बातों को नहीं सोचते, हम सिर्फ संडे के संडे वाले क्रिश्चियंस हैं, संडे को 2 घंटे चर्च में आ गए, बाकी कोई रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, तो मेरे अजीजों, हम उस खूबसूरत चीज को मिस कर रहे हैं जिसका नाम खुदा की हजूरी है, उसकी प्रेजेंस है। अगर हम जैसे अपने होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ के लिए अपने आप को बदलते जाते हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते जाते हैं, इसी तरह जब हम खुदा के साथ उसके घर में आते हैं, कलाम को सुनते हैं, तो हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाते, अपने आप को बदलते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। बात समझ आई? हम सिर्फ वक्ती तौर पर एक चलो जी ठीक है कम्यूनिटी के नाल अटैच रहिए, चर्च के नाल अटैच रहिए, पादरी साहब को मुश्किल पै गई, दुआ किते को करानी है, हाँ जी, थोड़ा असी साडा माइंड सैट इहो जिहा बन गया। हम चर्च में फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पादरी साहब के साथ, लेकिन खुदा रिलेशनशिप वो हमारा अपने साथ चाहता है कि मेरा, खुदा कहता है कि मेरा और तेरा रिलेशनशिप क्या है। और इसी वजह से अगर रिलेशनशिप हमारा खुदा के साथ सही नहीं है तो उसकी हजूरी हमारी जिंदगियों में नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। और जब हम गीत गाते हैं, छू मुझे जैसा भी हूं, तेरी हजूरी आए, तेरी आग आए, तेरा मसा छा जाए, तो ये हम सिर्फ गीत गा रहे होते हैं जो लिखे होते हैं, वो हम सिर्फ एक गीत गा रहे होते हैं, बस यहां गीत गाई जाओ, लेकिन हम उसको निभा नहीं रहे होते। जैसे एक हस्बैंड, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घराने को संभालना, उनके लिए हार्ड वर्किंग करना, अगर वो मुंह से कहता रहे कि हाँ जी मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ये वो दिस एंड दैट, और अगर वो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ मुंह से कर रहा है, वो दिल से या अपनी जो असल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे वो गाफिल है, वो सिर्फ मुंह से ही बातें कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ ये गाते हैं, तेरी हजूरी मुझे छुए, तू मुझे छू जाए, मुझे बदल जाए, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ गीत गा रहे हैं। असल में हमें जो खुदा हमें चाहता है हम जैसे बने, हम वैसे नहीं बन रहे। अगर हमारा रिलेशनशिप, और ये हम सबको पता होता है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसा है। और मेरे जीजों, हम बड़े मतलब परस्त हो गए हैं इस दुनिया में, और ये शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है। हर इंसान बरकत को तो हासिल करना चाहता है, लेकिन प्रेजेंस को हासिल नहीं करना चाहता। हर इंसान बरकत को, खुदा की प्रेजेंस को जो है, वो खुदा की प्रेजेंस और बरकत को ना बड़ा अजीब सा समझता। कैसे? वो प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी बरकत को, पूरी की पूरी बरकत को हासिल करना चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में बहुत से लोग हैं जो वो रहना पसंद नहीं करते। पता नहीं, कई लोगों का ख्याल होगा कि खुदा की हजूरी में बोरिंग है खुदा की हजूरी। खुदा की हजूरी में जो है वो मज़ा नहीं है जो हम दुनिया के कामों में एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ लोग खुदा की हजूरी को वाकई ही अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते और उससे बरकत पूरी की पूरी हासिल करना चाहते हैं।
मुकम्मल तौर पर। ये तो फिर नाइंसाफ़ी है ना। आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने पाकिस्तान में बड़ी फैमिलीज़ देखी, बड़े लोग, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो। जब आपको पता हो, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका कई लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है और वो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, दुबई में, अरब कंट्रीज़ में मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों का, बीवी का, घर का ख्याल कर रहे हैं, और 20-20, 30-30, 25, बल्कि पूरी उम्र वो उन मुल्कों में गुजारते हैं, अपना घर बार बनाते हैं, बच्चों के लिए आसाइशें, बड़ी चीज़ें वो बनाते हैं। लेकिन जब इन दी एंड उन मुल्कों से जाना पड़ता है, उधर से निकलना पड़ता है आपको, तो क्या होता है, जब तक बाप जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स भेजता रहता है, पैसे भेजता रहता है, बच्चे भी उसको डैडी डैडी, पापा पापा कहते रहते हैं, लेकिन जब वही पापा उधर से पक्का छोड़कर घर जाता है वापस अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, तो वही बाप उन बच्चों को जहर लगना शुरू हो जाता है। वो उसकी प्रेजेंस को उस घर में बर्दाश्त ही नहीं करते, क्योंकि वो उनको कहता है, यार मैंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, ये ज़ाया ना करो, वो ज़ाया ना करो, ऐसे ना करो। लेकिन वो बच्चों को आदत पड़ी होती है ज़ाया करने की, कि बाप पता नहीं कितों दरख्ता ना ला के भेज रहा। तो वो बच्चे, जब वो बाप उनको जाकर समझाने की कोशिश करता है, उनको बताने की कोशिश करता है, जिसने उनको इतना ब्लेस किया होता है पैसे से, हर तरह से, तो वो बाप उनके लिए वबाले जान बन जाता। और मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि जो लोग अपने बाप को अपने घर से निकाल देते हैं और वो ओल्ड होम में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। इस मिसाल का मतलब क्या है? इस मिसाल का मतलब ये है कि हम बाप की बरक़ात को तो पसंद करते हैं, आसमानी बाप की, लेकिन उसकी प्रेजेंस को, उसकी नोक टोक को, उसके कलाम को जो हमें सुनाया जाता है, कई दफ़ा हमें सख्त लगता है, हम उसको पसंद नहीं करते। हम कहते हैं नो, ये तो बहुत सख्त कलाम है। हम उसकी बरक़ात को तो पसंद करते हैं, लेकिन जब वो हमें किसी चीज़ से रोकता है, टोकता है, अपने कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करता है, तो वही बातें हम कहते हैं नहीं, मैं तो इंज नहीं करना भाई, मैं तो नहीं बदलना, जो मर्जी कर लो। हम उसकी, खुदा के जो बाप है हमारा, उसकी बातों को हम पसंद नहीं करते। हम उसके साथ रिलेशनशिप जो है उसको कायम नहीं करते, और बरक़ात जो है वो पूरी की पूरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो बरक़ात को भी बस कैसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, बस ज़हन च सोची जाना है, खुदा मैनू ऐ भी दे दे, खुदा मैनू ऐ भी दे दे, इंज भी हो जाए, लेकिन वो प्रॉपर तौर पर उसकी हजूरी में भी नहीं बैठते, वक्त नहीं गुजारते, अलैदगी में नहीं जाते। अलैदगी में जाके उसे एक अलहदा टाइम नहीं देते। पता ना सारा जो मंगनी हो जाती है ना, फिर अलहदा निकल के फोन कर देता है, हाँ जी, सारे कट ऑफ होके पूरा अलहदा जाके बंदा टाइम देता, हाँ जी मैं हुण वेला तुहाडे लिए टाइम। ऐसे ही है ना। तो खुदा जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, हम उसके लिए कोई प्रॉपर टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर ही नहीं रहे। जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, उसने रिलेशनशिप कायम करने के लिए अपनी जान दे दी है। और खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। उसने रिलेशनशिप करने में कोई कमी नहीं की, कोई कमी नहीं। उसको कोड़े पड़े, उसको सलीब पर चढ़ाया गया, और मेरे जीसो उसके सर पर कांटों का जो ताज रखा गया था, लिखा कि वो कांटे बहुत लंबे कांटे थे और उनको ऊपर से दबाया गया ताकि वो उसके सर के अंदर तक वो चुभ जाएं, ताकि वो ताज घिर ना सके। उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उसकी पसली में नेजा मारा गया, और की चाहिए जो रिलेशनशिप भर से कियो करे। वो कहता है, एक गीत है, जख्मी हाथों से
दरे दिल खटखटाऊं, आरिफ, जख्मी हाथों से दरे दिल, खुदा में यीशु मसीह कहते हैं जख्मी हाथों से मैं तेरा दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा हूं, अभी भी पता नहीं कौन सी वजह बाकी रह गई है कि तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तू मेरे साथ रिलेशनशिप जो है उसको कायम नहीं कर रहा। हाँ मेरे अजीजों, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा रिलेशनशिप जो है वो किधर को जा रहा है। कहीं हम लूकवार्म क्रिश्चियन तो नहीं है, कहीं हम खतरे में तो नहीं है, कहीं हम दिखावे की इबादत तो नहीं कर रहे। अगर हमारी जिंदगी में ज्यादा शैतानी काम है ना, तो इसका मतलब यह है हमारा असल रिलेशनशिप जो है ना वो इब्लीस के साथ है। दूसरी बात, अगर हमारी जिंदगी, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है हमारा रिलेशनशिप किसके साथ है? इब्लीस के साथ। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। और यह भी लिखा है, ये जरा फिर से पढ़ें, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। और लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंट ये एक आयत है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने, ये जरा गौर से पढ़ें, और आदमियों ने, उसमें मर्द भी औरत भी हैं, कि आदमियों ने तारीकी को क्या किया? नूर से ज्यादा। आजकल चाल ही ये रहा, लोग, आप देखिए, खुदा खुशी और गम दोनों का खुदा। आप किसी के घर में जाओ, किसी के घर में खुशी का मौका है, तो उधर कहो कि पादरी ने दुआ करनी है, तो लोग ही कहेंगे, लोग की नक चढ़न लग पैणगे, क्या यार है, कोई मौका है, कोई गल है, कोई। असी तो इंजॉय करना है, तो असी क्यों इबादत करिए? यानी कि ये आयत जो है ये बड़ी ज्यादा हमारी जिंदगियों के ऊपर फिट हो रही है कि हम तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद करते हैं। हम खुदा की हजूरी से आउट होकर अपने आप को खुश समझते हैं कि हम जब खुदा की हजूरी में रहेंगे हम बोर होंगे। खुदा की हजूरी में जो है हमें वो खुशी नहीं मिलेगी जो हमें तारीकी में मिल सकती है। और ये खुदा के कलाम ने पहले हमें बता दिया है कि आदमी जो है वो तारीकी को नूर से ज्यादा इंजॉयमेंट। अच्छा, तुहानू एक गल दसां, पादरी भी इंसान होंदे है ना। एक जगह मैं पढ़िया वेख्या इत्थे ही लिखा है कि every saint has a past and every sinner has a future। यानी कि हर एक पादरी, हर एक जेड़ा बंदा खुदा की खिदमत च, एक पास्ट भी होंदा है, ते हर जेड़ा गुनहगार है एक फ्यूचर है, ਉਹਦਾ फ्यूचर बन सकता। मतलब कहने दा कि पादरियां ने भी दुनिया के सारे काम वेखे होंदे ने, उन्हां दा भी जो ढोल वजदे होण ते नच्चण टप्पण सारा कुछ हो रहा होंदा, वो भी इंसानी फितरत रखते हैं। शायद उन्हां दा भी दिल कर रहा कि यार है देखो ना कितना एंजॉय हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने अपनी ख्वाहिशों पर की कुर्बानी की होती है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया होता है खुदा के लिए, और उनको खुशी जो है वो खुदा की हजूरी में मिलती है।
उनकी खुशी तब पूरी होती है जब खुदा की हमदो सना की जाए। हालेलुया। सो यहां लिखा है कि जो लोग हैं, जो दुनिया है, वो तारीकी को ज्यादा पसंद करती है, तारीकी में चलना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। और मेरे अजीजों लिखा है जो नूर में चलता है वो ठोकर, जो नूर में चलता है वो अंधेरे में भी नहीं रहेगा, और जो तारीकी में चलता है मेरे अजीजों उसको कहीं ना कहीं जरूर ठोकर लगेगी और वो मुंह के बल गिरेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में भी, हम ही नहीं, बहुत से लोग जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है, उन्होंने भी तारीकी को पसंद किया, तारीकी में चलने को प्रेफर किया उन्होंने। आदम और हवा जो बाग में रखे गए, उनको खुदा ने बड़ी आसाइशें, बड़ी बरकतें, बड़ा कुछ दिया, उनको हुक्म दे दिया कि ये फल ना इसको छूना और ना खाना। एक हुक्म दे दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान की बात मानी और वो फल खा लिया, वो फल खा लिया, और उन्होंने खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अच्छा, मैं कभी कभी सोचना, आदम ते हवा जना कर देते, दुनिया कितनी खूबसूरत होंगी, कोई झगड़े, कोई मुश्किल परेशानियां ना होंदियां, उन्होंने क्यों इंज किया? हुक्म अदूली। लेकिन अगर अज असी सोचिए, अज असी किन्नियां हुक्म अदूलियां करन दे, हमें भी हुक्म मिले हुए हैं, हमें भी खुदा ने बड़ी चीजों से रोका हुआ है कि ये ना करी, वो ना करी, लेकिन हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसकी हजूरी से आउट हैं। अगर हम उसके कहे हुए हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, ये बात को जरा गौर से सुनिए। आदम और हवा ने उसका हुक्म ना माना और वो उसकी हजूरी से निकाल दिए गए। तो आज अगर हम भी उसकी हुक्म अदूली कर रहे हैं तो हम उसकी हजूरी में नहीं है। ये मत ख्याल करें कि हम उसकी हजूरी में, अगर हम उसकी हुक्म अदूली कर रहे हैं तो हम उसकी हजूरी में नहीं है। अगर हम इतवार को चर्च आते हैं, अगर हम गीत गाते हैं, अगर हम और भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं चर्च में, लेकिन अगर हमारा दिल, रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है, हम बाहर हफ्ता पूरा उसकी हजूरी से आउट हैं, वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने, तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी हजूरी में नहीं है, हम उस भाग से बाहर हैं। उसने हमें निकाल दिया हुआ है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि शायद हम उसकी हजूरी में हैं। उसकी हजूरी में मेरे अजीजों रहना बड़ी जबरदस्त बात है। 10 कोड़ियों को शिफा मिलती है, वापस कितने आते हैं? एक आता है। लोग शिफा को हासिल करना चाहते हैं। लोग कहते हैं भी बरकत मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ सेट हो जाए, लेकिन हजूरी च नहीं रहना। ये क्या, ये तजाद है, ये तजाद है। हम मतलब मैं जब ये मैसेज तैयार कर रहा था तो मुझे ये इस चीज़ों की बड़ी मैं शौक हुआ कि ये तो हम खुदा के साथ दगा कर रहे हैं। हम मतलब चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीट हम अपने आप को ही कर रहे हैं कि बरकत सारी मिल जाए, शिफा मुकम्मल मिल जाए, सारे काम जो है वो ठीक हो जाएं, लेकिन हजूरी च नहीं रहना। क्यों रहिए? 10 कोड़ी शिफा पा गए, वापस एक आया, 9 क्यों भी उन्होंने की मसला बन गया। हूँ आ गया नहीं, ये शिगिरदे दे पिछे पिछे टुरते रहते, जिथे नूं कहंदा उधर नूं जाते हैं। लोकी इन्हां दे खिलाफ हो गए ने, इन्हां नूं रोटी भी देंदा कि नहीं देंदा, ऐ पिछे कदी उधर फेर रहे ने, कदी उधर फेर रहे ने, कदी उधर फेर रहे ने। असी क्यों? साडे ते काम बड़े पे ने, साडा ते माल डंगर है, साडियां ते फसलां ने, असी क्यों ये पिछे? ठीक है शिफा मिल गई, तू कौन ते मैं कौन? क्या आज हम भी तो वैसे ही नहीं है जैसे वो 10 कोड़ी थे
कि बरकत मिल जाए, शिफा मिल जाए, पर हजूरी च नहीं आना। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इसराइलियों को देखें, खुदा उनके लिए अजीब काम कर रहा है। खुदा उनको बहरे कुलज़म में से निकाल लाया, उनके लिए आसमान से मन बरस रहा है, बटेरे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब मूसा उनसे जुदा हुआ है तो उन्होंने अपने लिए एक सोने का बुत बना लिया और उसको अपना खुदा मान लिया। हम भूल जाते हैं खुदा की कुदरत को, हम भूल जाते हैं उसके अहकाम को, हम भूल जाते हैं जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं तो हमारा बोल चाल बदल जाता है, हमारे काम बदल जाते हैं और हम खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं और हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते, हम रहना ही नहीं चाहते। हमें एक और भी हस्ती है जो हमें रहने नहीं देती और उसका नाम है इब्लीस। अगर हम खुदा की हजूरी में नहीं है तो इसका मतलब है हम उसकी हजूरी में हैं, तो वो हमें खुदा की हजूरी में आने मुकम्मल तौर पर आने नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानता है अगर ये मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में आ जाएंगे तो खुदा के बड़े बड़े अजीब काम इनकी जिंदगियों में होंगे और ये मुकम्मल तौर पर खुदा के हो जाएंगे और मेरी फौज का एक बंदा जो है वो कम हो जाएगा। यीशु जब इस दुनिया में आए, यीशु ने बड़े मोजज़ात किए। क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि यीशु ने किसी को दुख दिया हो, यीशु ने किसी को मारा हो, यीशु ने किसी का कत्ल किया हो, यीशु ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे किसी को कि कोई मर गया हो, दुख उसको पहुंचा हो? ऐसा कोई नहीं है। यीशु ने हमेशा हर एक के लिए ऐसा काम किया जिससे उसकी जिंदगी बच गई। तो लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया तो लोग कहते हैं यीशु को सलीब दो और बराबा को छोड़ दो। कितनी अजीब बात है। बराबा जो एक डाकू है, एक चोर है, जिसने लोगों के घरों में चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, लोगों का हक लूटा है, लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसको छोड़ दे, ऐ बादशाह इसको छोड़ दे, बराबा को छोड़ दे और यीशु को सलीब दे क्योंकि ये अच्छे काम करता है। अगर आज मेरे अजीजों हम इब्लीस की बातों पर, उसकी राहों पर चल रहे हैं, तो आज हम भी यही कहते हैं कि यीशु को सलीब दो, बराबा को छोड़ दो। मूसा खुदा की हजूरी से वाकिफ था, उसको पता था कि खुदा की हजूरी जो है वो कैसी बड़ी है। जब वो फरौन के पास जाता है तो खुदा से कहता है जब तू वहां जाए तो अपनी छड़ी को फेंकना, और जब उसने अपनी छड़ी फेंकी तो वो सांप बन गई। फिर उसने बादशाह से कहा, उस फरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। जब उसने इनकार किया तो कभी उनका पानी जो है वो खून बन रहा है, कभी उनके ऊपर जो है ओलों की बारिश हो रही है, कभी मेंढक, कभी मच्छर, कभी मक्खियां, कभी उनके जानवर मर गए, कभी उनके घरों में उनको फोड़े निकल आए, उनको फिंसियां निकल आई और उनके जानवर मर गए, उनके लोठे मर गए। मूसा ने खुदा की कुदरत को देखा और मूसा खुदा की हजूरी से वाकिफ था, इसलिए वो एक जगह कहते हैं खरूज 33 बाब की 15 आयत में खुदा उससे बात करता है। तो खुदा मूसा से ये कहता है, वो जमीन की डिमांड नहीं करता, उस मुल्क की डिमांड नहीं करता जो खुदा उनको देने वाला था, लेकिन मूसा उसे कहता है खुदा, ये पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। मूसा खुदा से कहता है कि खुदा हमें तेरी हजूरी चाहिए। मूसा खुदा से क्या कहता है कि अगर तू साथ चले
तो ठीक है, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमें वहां उस मुल्क में लेके ना जा, क्योंकि वो जानता था कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा, इस्राएल का खुदा रात को आग का सतून बनकर उनके आगे आगे चलता और दिन को बादल बनकर उन पर साया करता था। और मूसा जो था वो खुदा की हजूरी से वाकिफ था, वो जानता था कि अगर खुदा की हजूरी हमारे साथ ना आ जाए आगे तो हमें आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो क्या कहता है, जरा पढ़े इस आयत को। मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको, इस आयत को जरा आगे तक प्लीज जरा इसको करें। रूज 33 बाब की क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है, क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। हालेलुया। यानी कि खुदा की हजूरी जिन लोगों पर है वो लोग निराले लोग हैं, वो बाबरकत लोग हैं, वो फतेहमंद लोग हैं, वो कामयाब लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की, यानी कि जिन्हां दा रिलेशनशिप खुदा दे नाल। मूसा का बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप था खुदा के साथ, पता है ना। वो कहता खुदा मैंने तुझे देखना है। वो इतना खुदा के साथ उसका स्ट्रांग रिलेशनशिप था कि उसने ये डिमांड कर दी खुदा से कि खुदा तू इन्नियां गल्लां मेरे नाल करना है ते मैनू अपना जलवा ही विखा दे कि खुदा तू किहो जिहा। खुदा ने कहा मूसा तू मैनू वेख नहीं सकता। वो देखे कैसे मूसा जब उसकी हजूरी में, पहले मूसा जब वो फरौन के घर में रहता है, उसको खुदा की कोई हजूरी का नहीं पता। वो वहां से जब निकल जाता है तो खुदा उसे मिलता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा की हजूरी में जाना शुरू होता है। रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। खुदा कहता खुदा मैनू मिल। तो वो ये कहता है कि खुदा अगर तू हमारे साथ चले तो ठीक है, नहीं तो जिथे असी पे हैं ना ऐ पे असी तेरे बगैर नहीं चलना। लेकिन आज ये मामला क्या है, हम खुदा को साथ लेकर नहीं चलते, हम खुदा के कलाम को साथ लेकर नहीं चलते, हम दुनियादारी को अपने साथ लेकर चलते हैं और एंड रिजल्ट क्या निकलता है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आज मेरे जीजो देखे वही मूसा जिस कौम को लेकर चला था, जो खुदा की हजूरी को उस कौम पर मांगता था, आज वही एक कौम, छोटा सा एक मुल्क दुश्मनों के से घिरा हुआ, लेकिन खुदा ने उसको ऐसी जबरदस्त कुव्वत दी है, ऐसी खुदा की हजूरी उस कौम के ऊपर है, अभी तक भी वो हजूरी उस कौम के ऊपर से ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि खुदा ने उनके साथ जो है, उनके बाप दादा से उनके साथ ये वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ा दूंगा, आसमान के सितारों से ज़्यादा और समुंदर की रेत से भी ज़्यादा तेरी औलाद होगी। जो इसको बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, और जो इस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। हालेलुया। उन लोगों ने, उन माँ बाप ने, उन अब्बाओ इजदाद ने खुदा की हजूरी में रहना शुरू किया। आज देखिए उनके बच्चे, उनकी औलाद इस कदर स्ट्रांग है। जो उनके दुश्मन हैं वो अपने आप को बड़े बहादुर तुरमहान समझते हैं। आपको पता है ना, वो किसी बंदे नूं बंदा नहीं समझते, लेकिन किसी दी मजाल है उन्होंने छेड़ के जावे किधर, क्योंकि खुदा उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने कहा साडे नाल चल, और आज भी वो खुदा उन्हां दे नाल जे। हालेलुया।
उस टाइम मूसा ने कहा, खुदा अगर तेरी हजूरी हमारे साथ नहीं जा रही तो हम आगे नहीं बढ़े, अगर तू हमारे साथ है तो फिर ही लोग ये जानेंगे कि हम रूए जमीन की तमाम कौमों से निराले लोग हैं। हालेलुया। देखिए, बाप दादा की, माँ बाप की मेहनत, खुदा की हजूरी में रहना औलाद के लिए कैसी बरकत को छोड़ जाती है। मेरे अजीजों, आज वक्त है हम फैसला करें। ये 2026 शुरू हो गया, कई लोगों ने अपने प्लान्स बनाए हैं, इस साल में मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। कईयां दा कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं, बस जिंज दे 25 24 23 उंज दे अगों कोई माइंडसेट है ही नहीं। और कई लोगों ने प्लान बनाए हो महीने बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं आज एक सजेशन देता हूं, अगर आप में से कोई 35 प्लस हो चुका है, 40 35 या इससे अबव हो गया, तो एक फैसला कर लें कि बस भाई हुण जिन्नी हजूरी तो बगैर जिंदगी गुजार ली सी ना, दैट्स इट, फिनिश। फैसला करें कि नहीं भाई, नो, फ्रॉम नो ऑन हुण मैं अपनी जिंदगी खुदा ना गुजार, ओदी हजूरी च गुजारनी। एक टाइम कोई फिक्स करें, कितना को टाइम हुजूरी से बाहर गुजारेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद की खुशी जैसे आज हमने पढ़ा है कि उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है, मुकम्मल खुशी जी ओदे विच। आके वेखो, जेड़ा नहीं है आके चेक करो। तानू दुनिया की सब ना ज्यादा खुशी खुदा च होएगी, मैं तानू गारंटी ना कहना किसी और चीज च नहीं जाएगी। मैं 18 साल का हा जो मैं खुदावन नूं कबूल किया, 18 साल का, जो ना अखा ना कन ना कोई अकल, तो मैं बड़ा खुश जे कि मेरिया कोई मैं नहीं दुनिया नहीं सी वेखना, लेकिन मैं तुहानूं दसां मैं बड़ा खुश जे खुदा नूं जिंदगी दी है, कामल शादमानी आ गई, कामल शादमानी। और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो उस वक्त जो फैसला किया, खुदा ने उसके वसीला से अनगिनत बरकत से मुझे शेर और रसूदा किया। हर बरकत दी है खुदा ने, हर बरकत। ये 2026 है। अगर आप अभी तक खुदा की हजूरी में नहीं है, अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया, दिन चढ़ता है गुजर जाता है, वही माहौल, वही जिंदगी, वही काम, तो आज आपको फैसला करने की जरूरत है मुकम्मल तौर। ऐ नहीं कि 2-3 काम चंगे कर ले तो 5-6 पुठे कर ले, इंज भी नहीं चलना। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। फिर खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी पर आएगी और आप कहेंगे कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। फिर आप कहेंगे कि उसकी हजूरी छूती है। फिर आप जिसके लिए दुआ करेंगे वो भी बरकत पाएगा। हालेलुया। आज फैसला करने का दिन है कि आपने बाहर ही रहना हजूरी जो कि हजूरी के प्रेजेंस के अंदर आना, उसको अपनी ज़िंदगी में आने देना है या नहीं। और मेरे अजीज़ों, जब हम उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात करता है। अगर हमारा रिलेशनशिप, अब देखें काना गलील में जो शादी थी, तो शादी में किन को बुलाते हैं हम? शादी में किन को बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को। तो वो जो शादी थी वो कोई यीशु को जानने वाले थे जिन्होंने यीशु को बुलाया था। उनका रिलेशनशिप जो था वो किसके साथ था?
यीशु के साथ, मुकद्दस मरियम के साथ था, तो उनकी मैं खत्म हो जाती है। अब जब आप ये सोचें, आपके घर में शादी है तो आपको वेटर आके बताए जी 100 बंदा रह गया तो देगा मुक गई, तो आप पर क्या बीतेगी? ओ हो साड़ी ते माशरे च नक कट कती जाएगी। क्योंकि अगर 10 लोग भी रह जाएंगे, अगर 20 लोग भी रह जाएंगे जिनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? वो यही होगा कि जिस बरात ते सानू खाना ही ना लभ्या। वो सारी उम्र के लिए वहां यही सिचुएशन बन चुकी थी कि उनकी जो मैं थी वो खत्म हो चुकी थी। और जब यीशु को इस बात का पता चला तो उसने कहा, मटकियां नू पानी नाल भर दो, कोई नहीं बाहर जाने की जरूरत, बाहर जाने की जरूरत नहीं, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। ये वक्त नहीं कि आप दुकान पर जाओ, शॉप पर जाओ और उतनी देर में मेहमान जो है वो चले जाएं। यीशु ने क्या किया? उनकी इज्जत बचाई। यीशु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो, क्योंकि मटके वहां मौजूद थे। जब उनको पानी से भर दिया गया तो वो पानी मैं बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और मार्था और मरियम जो थी वो भी यीशु के कलाम को सुनती थी, वो भी यीशु को मानती थी, जानती थी। और जब उनका भाई मर गया बहुत अफसुर्दा हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा में यीशु मसीह की प्रेजेंस थी। यीशु मसीह उनकी जिंदगी में था। जब यीशु मसीह जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वो दोनों बहनें अपने भाई के लिए बहुत गमज़दा हैं। तो वो कहती हैं, ऐ यीशु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अफसरदा होकर कहती है हाँ यीशु, वो यीशु की कुदरत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ ना थी कि 4 दिन के मुर्दे में यीशु जिंदा कर सकता। उसे पता था कि यीशु जिसको छूता है वो हो जाता है, वो काम हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब 4 दिन के बाद तो कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अगर तू यहां होता, तो यीशु ने उसे कहा वो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं कि क़यामत के दिन हो जाएगा। तो यीशु ने क्या कहा उसे? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। हालेलुया। फिर खुदा में यीशु मसीह कब्र पर जाते हैं तो आवाज देते हैं, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो लाजर साहब कफन समेत कब्र से बाहर आ जाते हैं। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि 4 दिन के बाद भी मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को सुनाने का मकसद क्या है कि मार्था और मरियम और लाजर खुदा के कलाम को सुनते थे, उसकी हजूरी में रहते थे, उसके साथ रिलेशनशिप में थे। इसीलिए खुदा ने उनके मातम को खुशी में बदल दिया। अगर हमारी जिंदगियों में खुदा है, हमारा रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पर उसके साथ स्ट्रांग है, तो वो हमारी रुसवाई को इज्जत में बदल देगा, वो हमारी तारीकी को नूर में बदल देगा, वो हमारी बीमारी को शाजोरी में बदल देगा और हमारे मातम को खुशी में बदलने की कुदरत उसके पास मौजूद है। हालेलुया। जरूरत किस बात की? रिलेशनशिप। जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है स्ट्रांग, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार जिसके साथ आपका स्ट्रांग रिलेशन है, वो आपको एक हल्की सी आवाज़ से कहे ना, मैनू $500 चाहिए, तुसी कुछ नहीं पूछना, तुसी कहना ना फड़। गल की दी है, ऐ नहीं कि तुहाडे को पैसे बहुत ज़्यादा ने, गल की दी है तुहाडे रिलेशनशिप। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम उसकी हजूरी में रहेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो ये नहीं कहता
कि मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा वक्त रहूंगा, नहीं, वो कहता है मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे, वो कहता है मेरी हजूरी हमेशा तुम्हारे साथ रखे, दुनिया की इंतहा तक। और उसके बाद जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे तो वो हमारे साथ होगा, वहां ना रोना, ना कोई दुख, ना परेशानी, हर वक्त उसकी हजूरी में खुशी और शादमानी होगी। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, आज फैसला करने की ज़रूरत है। बट ये सीधी आसान सी बातें थी। कलाम मुकद्दस का हिस्सा हमने तिलावत किया था, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। आयत नंबर किसी याद है किसी ने? केड़ा ज़बूर पढ़िया सी? आखिरी आयत 11, ज़बरदस्त। ज़बूर 16 उसकी 11 आयत, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। मेरे अजीजों, आज फैसला करने का वक्त है। ये ज़िंदगी आपकी है, इसको आपने गुजारना है। खुदा के कलाम ने आपको बताना है, आपको सिखाना है, आपको गाइड करना है। आपने मानना है, नहीं मानना ये आप पर है। अगर आप मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कामिल शादमानी और दायमी खुशी होगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो शायद फिर आप सारी उम्र ही ना मान सके, उसकी हजूरी में ना आ सके। आज फैसला है, सोचे कि मेरी उम्र नहीं हो गई है तो मैं हजूरी च है कि नहीं। नो स्टॉप, नो 40 पे स्टॉप, 45 का हो गया, नो स्टॉप नहीं। अब जो जिंदगी है बस ये यीशु तेरी है। इससे पहले जो हो गया, इससे पहले जो गुजर गया वक्त, खुदा मैं उसके लिए तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। आज वक्त है मेरे अजीजों कि हम तौबा करें और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और उसकी हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में मांगे। खुदावंद यकीनन आपको बरकत देगा और आपकी तमाम गलतियों को, खताओं को, कमज़ोरियों को, गुनाहों को माफ़ करके आपको अब्दी बादशाही का वारिस बनाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। कमाई रह सकती है। खुदावंद के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। खुदावंद का कलाम अपने लोगों के ज़रिए से हम तक पहुंचता है। सारा इज़्ज़त, सारी जलाल, सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को पहुंचे। आइए अपनी हदियाजात खुदावंद के हुजूर रखें। और अजीज़ों, आज का कलाम बहुत नसीहत आमोज़ है और ज़रूर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। और कलाम में मुकाशफा और उसके 22वें बाब में लिखा हुआ है कि जो कोई प्यासा हो आए और आबे हयात से मुफ्त पिए, और आबे हयात से मुफ्त पिए, और आबे हयात मुफ्त मुझसे ले। ये ज़िंदगी का पानी जो है वो खुदावंद यीशु के पास ही है बस। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि क्या आप में वो प्यास है या नहीं। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। रात और दिन
आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। यरदन की जमीन से गाऊंगा, कोहे निज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक, गहराओं से गहराओं तक, रात और दिन होगा तेरा करम, मैं गीत दुआ के गाऊंगा, वो मुझ पे करे अपनी रहमत, है मेरी बस ये आरज़ू, है मेरी बस ये आरज़ू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। आए सब हदियाजात के लिए, हदायकियों के लिए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। तू भला है, तेरी हजूरी में कामिल शादमानी है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद जो लोग तेरे पास आते हैं तो उनको दायमी खुशी से, अबदी खुशी से भरता है। इस वक्त खुदा तेरा शुक्र करते हैं इन हदियों के लिए, इन्हें तेरे हजूर लाते, इनको छू और देने वालों को बड़ी बरकत दे। ये हदिया तेरे जलाल के लिए, तेरे कामों पर खर्च किया जाए, और खुदा तेरे लोग इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। अपने लोगों को रूहानी और जिस्मानी बरकत से मालामाल कर, हर तरह की दुख परेशानी को, बीमारी, कमज़ोरी, लाचारी को दूर कर। खुदावंद अबलीस के मंसूबों से, दुश्मन के इरादों से, आफत मुसीबत से बचा कर महफूज रख। और खुदावंद आने वाले खुदावंद अगले संडे के लिए भी हम सब की हिफाजत करना, इसी तरह हम जमा होकर तेरी इबादत करें, तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमको बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, हाज़िर जमायत के साथ, दुनिया के तमाम कदसों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन।
आप सबकी सलामती हो, इबादत हो चुकी है।